ठीक है, लास्ट में आओ, जो लास्ट आपको मार्क्स दिया गया है, कमेंट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसके स्ट्रेंथ क्या है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम सरकार को आ सकती है, उसके वीकनेस क्या है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सजेशंस। सजेशंस ये 6 मार्क्स के, इस पे आपकी जो सजेशंस है वो 6 मार्क्स के। अगेन इसमें था कि 275 वर्ड्स के ऊपर नहीं बढ़ना है आपको, ठीक है, उसके बारे में लिखना है यार। कंपोनेंट्स उसी में क्या क्या है, आप पूरा स्वच्छ भारत अभियान छोड़ो, बाकी जो ऐसे है ना मेरा, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आ चुका है इसलिए मैंने नहीं दिया। हालांकि मैंने स्वच्छ भारत अभियान उस समय दिया था जिस समय CHSL का एग्ज़ाम था, और वो मैंने फेसबुक में भी लोड कर दिया था, बट दैट वॉज इन हैंड राइटिंग। ठीक है, तो वो आप हैंड रिटन था वो, तो वो मैंने फेसबुक में नोट कर उसी समय अपलोड कर दिया था। मैंने इस बार स्वच्छ भारत अभियान नहीं लिखा क्योंकि वो आ चुका है। ठीक है, बाकी आप ऐसे देखो, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो इसमें है ना, सब कवर्ड है। ये तो अभी मिला है मुझे, लेकिन सब कवर्ड है। और अगर आपको महसूस होता है कोई कवर्ड नहीं है, कोई मुद्दा उसमें, तो वो उसके साथ अपना नोट बना कर लिख लो ना, उसमें थोड़ा सा काम तो खुद भी कर सकते हो ना, है ना, क्योंकि ये तो अभी मिला है ना, RTI के थ्रू डालने के बाद ये तो अभी मिला है। सो रिमेंबर व्हाट, स्टार्टिंग मस्ट बी वेरी इंप्रेसिव बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। रिमेंबर वन थिंग, देन यू विल हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस। दैट मीन्स आपने देखा खुद डिमोनेटाइजेशन का मैंने डेट लिखा है, कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ उस रात, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन क्या है वो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि पहले सोच लो कहाँ कहाँ किस पर इफेक्ट करता है। ये ब्लैक मनी एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहा था, टेरर फंडिंग कर रहा था, ठीक है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, वो सब चीज़ मैंने मेंशन किया, और उसके बाद ये सारा एस्पेक्ट को मैंने अलग अलग पैराग्राफ में डिस्कशन किया। फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, वो इफेक्ट क्या हुआ, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं है तो मैंने बता दिया कि इसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा, और नेगेटिव इफेक्ट भी मैंने बता दिया कि नेगेटिव इफेक्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए। उसके बाद एक कंक्लूजन, मैंने ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन डाला, लेकिन उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया कि ये तो भविष्य ही बताएगा कि ये हिस्ट्री में कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो वो डीमोनेटाइजेशन का जो लास्ट पैराग्राफ था वो एक क्वेश्चन मार्क में छोड़ दिया, क्योंकि पता नहीं अब GDP पे क्या असर पड़ेगा, वो तो अभी 2 दिन पहले पता चला कि नहीं GDP ठीक रहा। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर यू विल हैव टू राइट ब्यूटिफुली। कंटिन्यूटी बोला है ना, आपका फ्लो दिखना चाहिए, ब्रोकन नहीं दिखना चाहिए, इधर से उधर जंप नहीं कर सकते। आपने शुरुआत जिस चीज़ से किया है उस चीज़, जैसे डीमोनेटाइजेशन का ही मैं बता दूं आपको, जो मैंने शुरुआत किया, डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद 3 रीजंस के कारण लिया गया। एक तो टैकल ब्लैक मनी, चेक करप्शन, एंड थर्ड स्टॉप टेरर फंडिंग। 250 मार्क्स का ही, 250 वर्ड का ही है, मैं कहाँ तक जाऊँगी। बस यही 3 पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया और अच्छे से डिस्कशन किया 3 पैराग्राफ में और कंक्लूजन कर दिया। गॉट इट? सो दिस वाज व्हाट, जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास कि आप लोगों को किस तरह से एसे और लेटर लिखना है। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में एसे और लेटर लिखाऊंगी तो यू विल फाइंड आई एम कवरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स। फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। माई क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। करंट का क्लास 2 दिन चलेगा, 2 दिन क्लास हिंदी का चलेगा। एक सेकेंड सुन लो, मंडे एंड सैटरडे मेरा तो एक फेसबुक